अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 सितंबर 2021 है और नाजरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन खुलकर आमने सामने आ गए हैं। और इसके अलावा नाजरीन एक हुकूमती वजीर ने इलेक्शन कमीशन पे पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की भी धमकी दे डाली है। और नाजरीन साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमत क्या बड़ा फैसला और इकदाम करने जा रही है। गोया हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर 37 एतराज़ात उठाए हैं उसके बावजूद भी बहर सूरत अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। नाजरीन तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ। सेनेटर ताज हैदर साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा बाबर अवान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आजम सवाती और ताज हैदर तो उसके चेयरमैन हैं, फारूक एच नाइक, आजम नज़ीर तारड़, मुस्तफ़ा नवाज कोकर, कमरान मुर्तज़ा, सानिया निश्तर, अली जफ़र और सेनेटर वलीद इकबाल, ये तमाम तर लोग उस कमेटी का हिस्सा हैं। नाजरीन सानिया निश्तर साहिबा ने कोरोना के दिनों में जिस तरह खदमात अंजाम दी वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, मुस्तासन इक़दामात हैं उनके। लेकिन आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो एतराज़ात हैं उस हवाले से भी उन्होंने इस स्टैंडिंग कमेटी को, कायमा कमेटी को ब्रीफ करने की कोशिश की और बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात तो उठाए हैं लेकिन मुखालफत नहीं की। और इसके अलावा सानिया निश्तर साहिबा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये एतराज़ उठाना कि इसके अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर अगले इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाता है, तो सानिया निश्तर साहिबा ने कहा कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, ये अखराजात का एहतमाम करना, इंतज़ाम करना वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। और डेफिनेटली हुकूमत ने वो तमाम अखराजात इलेक्शन कमीशन को देने हैं, चाहे इलेक्शन पे जितने भी अखराजात आए। और इसके अलावा नाजरीन बाबर अवान साहब ने भी काफ़ी पुरमगज़ बातें की। डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े वकील हैं, एक्सपर्ट हैं कानून के और आइन के, तो वो मुख्तलिफ मामलात को समझते हैं। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम हमारे फैसलों को इम्प्लीमेंट करना है, पार्लियामेंट को डिक्टेट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट को एक कानून पास करती है, एक बिल पास करती है और आप उस पर एतराज़ात का एक पलंदा जो है वो हमारे सामने पेश कर देते हैं। बाबर अवान साहब का ये कहना था कि पार्लियामेंट को डिक्टेट करने का इख्तियार पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट को भी हासिल नहीं है, तो ये इख्तियार कैसे, कब, क्यों कर, किसने दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। इसके अलावा नाजरीन जो मौजूए बहस बनी हुई हैं और जिस पे मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ और पूरी की पूरी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो सीख पा हो चुकी है, वो रिमार्क्स हैं सेनेटर आजम सवाती साहब के। आजम सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन पे पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया है और मुस्तफ़ा नवाज खोकर और सेनेटर आजम सवाती साहब के दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने आजम सवाती से पूछा कि आपने पैसों का इल्ज़ाम लगाया है तो ये पैसे इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से लिए हैं क्या? यानी कि वो सवाल भी अपने ही बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि उनके इल्म में है कि यही पार्टियां माजी में डेफिनेटली इस तरह के काम करती रही है। और इसके अलावा आजम सवाती साहब ने कहा कि इस किस्म के इदारों को आग लगा देनी चाहिए। आजम सवाती साहब का ये कहना था कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है, कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी, ये इस्तेहकाक तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन ये इस्तेहकाक उनका नहीं है कि वो हुकूमती मौक़िफ़ को, हुकूमती तरामीम को, हुकूमती बिल को, हुकूमती कानून को यकसर मुस्तरद कर दे। आजम सवाती साहब ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन तो सीधा फायर करने पे आ गई है और ये इसी वजह से है कि वो पैसे पकड़ चुके हैं। डेफिनेटली उनका जो इशारा था वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ ही था। और इसके अलावा डेफिनेटली और वो किसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, माजी में ये लोग इसी तरह के काम यही लोग करते रहे हैं और इसी काम में ये लोग जो है महारत रखते हैं। नाजरीन ये बता दूं आपको कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और हुई है कि हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक तरमीम मुतारिफ कराई थी कि उन्हें वोट का हक दिया जाएगा। इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे और इसके अलावा इसहाक डार को डिसीट करने का मामला था। और इसके अलावा ये जो चौथा मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो आज जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है
उन्होंने हुकूमत की इन चारों की चारों तजावीज़ को, चारों की चारों तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। इसहाक डार बेशक अमरात वसूल करते रहें, तनख्वाहें वसूल करते रहें, 3-4-5 सालों से वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो सेनेटर ही रहेंगे। इसके अलावा जो 2 वाक़यात मैंने आपको और बता दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी, तो ये सूरत हाल है कि जब इस्लाह करना चाहें, इस्लाहात का आगाज़ करना चाहें, तो वो कमेटी में मुस्तरद कर दिया जाता है। चुनांचे आज हुकूमती अरकान ने जब राय शुमारी का आगाज़ हुआ तो हुकूमती अरकान ने यह कहकर बाइकाट कर दिया इजलास का कि हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा, हमारी दलील को सुना ही नहीं जा रहा। हम जो तरामीम लाए हैं, चारों इंपॉर्टेंट तरामीम हैं, उसके हवाले से आप हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हमारे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन, हुकूमत क्या करने जा रही है? 13 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है और हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो बिल है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा और वहाँ पे इसको मंजूर करने की कोशिश की जाएगी। मंजूर करने की, इसहाक डार को डिसीट करने के हवाले से जो तरमीम लाई जा रही है वो भी पेश की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक है वो तरमीम भी पेश की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो तरमीम लाई जा रही है वो भी पेश की जाएंगी। और हुकूमत ने सदर मुमलिकत ने 13 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया है। चुनांचे एक नई जंग का आगाज़ हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ये आमने सामने आ गए हैं। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इलेक्शन कमीशन प्लस PMLN प्लस पीपल्स पार्टी प्लस JUIF ये एक तरफ है, एक पलड़े में इनका वजन रख दें, और दूसरी तरफ हुकूमत है, ये आमने सामने आ चुके हैं। हुकूमत ने तय किया हुआ है कि आप वैसे इल्ज़ामात लगाते हैं, धांधली वगैरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन अब जब हम इस्लाहात ला रहे हैं तो उसके लिए भी आप तैयार नहीं हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, बाबर अवान साहब ने यह भी कहा कि इसमें मैनुअल वोटिंग का भी जो है वो तरीक़ाकार दर्ज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। यानी कि आप बैलेट बॉक्स के ज़रिए वहाँ से एक बैलेट निकलेगा और आप बॉक्स में डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो टेक्नोलॉजी प्लस बैलेट बॉक्स, मैनुअली आप वोट कास्ट करना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शन मौजूद है, तो आपका एतराज़ बनता नहीं है। और वैसे भी नाज़रीन, जो 37 एतराज़ात उठाए गए हैं उसमें से कुछ एतराज़ात तो बिल्कुल ही मज़ाक़ खेज़ है ना। वो ये कह रहे हैं कि जी मशीन अगर चोरी हो गई, मशीन की हिफाजत कौन करेगा? यानी व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन? ये किस किस्म का एतराज़ है जो आप उठा रहे हैं कि मशीन अगर चोरी हो गई, मशीन की हिफाजत कौन करेगा? यानी कि कोई जंगल में ये वोटिंग वगैरह हो रही है? और अगर इस तरह का जवाब आपने पेश करना है, फिर तो इस मुल्क में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। फिर तो जो बैलेट बॉक्स, जो गाड़ी लेके जा रही है, वो अगर चोरी हो गई, अगर आम तरीके के साथ इंतखाबात होते हैं, तो इस तरह के चंद बचकाना एतराज़ात हैं जिनमें कोई वज़न नहीं है। कुछ एतराज़ात में वज़न हो सकता है, लेकिन बहरहाल बाबर अमान साहब की इस बात में वज़न है कि पार्लियामेंट के फैसलों को मनवान तस्लीम करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वो एक मातहत इदारा है, इसी आइन के तहत, इसी पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन के का वजूद है, आइनी वजूद है, कानूनी वजूद है। तो वो पार्लियामेंट को कैसे जो है वो पास कर सकती है, पार्लियामेंट के कवानीन से कैसे इनकार कर सकती है? नाज़रीन, देखते हैं आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप होने वाली है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ चुके हैं। फर्दर जो अपडेट्स आती हैं तो वो भी आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला पेश करते रहेंगे। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।